बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का दिन में खत्म होने के बाद शाम में वापस आपका स्वागत करती हूँ नीव हिंदी की आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ तो बैठे ही होंगे भाई। बिल्कुल एनर्जी डाउन तो नहीं होगी, मुझे इस चीज की उम्मीद है आप लोगों से। छोटी सी क्लास होने वाली है भाई, है ना भाई। शिवानी, तेजस्वी, पूजा, हिमांशु, प्रियांशु, अंशिका, शिवांशी, रजनी, पार्थ, संजीव, रजनी हो गया ना, हिमांशु, सूर्यांश, ऋषभ, सिद्धि, यश, अनुष्का। भाई देखो, जानती हूँ थक गए होगे, दिन की दूसरी क्लास ले रही हूँ, जानती हूँ परेशान हो गए, बट कुछ नहीं होता भाई, थोड़ी देर की बात और है। सिलेबस नहीं छूटना चाहिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। मेहनत हमें पूरी करनी है, मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए भाई क्लास भी आज आप लोगों की वापस से रखी है मैंने। मतलब आप मानिए सुबह आप लोग क्लास ले चुके हैं, शाम को मैं फिर क्लास ले रही हूँ। और अभी आपकी क्लास से पहले बेटा मेरी एक और क्लास थी, तुम्हारी भी एक और क्लास थी, क्लास फिटूस। चलो बहुत हो गया बोल बच्चन, अब पढ़ाना शुरू करते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम एंड कर दो। ठीक है बेटा, अभी एंड कर देते हैं क्लास को। चलिए बच्चों, क्लास खत्म, बाय, है ना। लो एंड कर दी, अब पढ़ लो। चलो जी, होपफुली तुम लोगों की मेहनत रंग लाए, बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सॉर्ट है सब कुछ, है ना। चलिए तो भाई अभी छोटी सी क्लास होने वाली है ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, वैसी ही छोटी सी क्लास, है ना। तो हम एक बड़ी छोटी सी क्लास लेने वाले हैं, छोटी सी क्लास में पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगी। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में मुझे चाहिए, ओए होए, मैंने बताया था कि मुझे आप लोगों की क्लास में चाहिए गिनती के मात्र सिर्फ 45 मिनट। 45 मिनट के अंदर बेटा आप लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। डायरी एंट्री नाम का ये टॉपिक है, इसको खत्म करेंगे और फिर छुट्टी देके आपको बोलेंगे जाइए भैया एंजॉय कीजिए। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी आज की क्लास को। भाई आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अंगद यादव, डायरी एंट्री। नींद आ रही है दिव्यांशी बेटा, जाके एक बार जल्दी से मुंह धो आओ, फिर खत्म करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब ये डायरी एंट्री क्या है बेटा? डायरी एंट्री आप लोगों के सिलेबस में आने वाली एक राइटिंग स्किल है जो आप लोग मेरे साथ आज करने वाले हैं। ये राइटिंग स्किल आप लोगों के पेपर्स में बेटा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर आपको अपने मन के भाव को व्यक्त करना होगा एक डायरी के थ्रू। तो क्लास शुरू करूं उससे पहले आपका स्वागत कर देती हूं। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में, जहां पर ये आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून फिर से एक बार दिन में दूसरी बार आप बच्चों का स्वागत करता है और कहता है भाई अब आपको मजा तो आने वाला है और थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा नहीं है। कोशिश करेंगे 45 मिनट मैक्स बता रहे हैं, उससे कम में ही खत्म हो जाए तो और अच्छी बात है। हम करने वाले हैं बच्चों आज की क्लास में डायरी एंट्री। अब आप जान लीजिए कि डायरी एंट्री क्या होती है, कैसे लिखी जाती है और कब हम बनाते हैं। देखो भाई, हेलो जी, हेलो सेजल। डायरी एंट्री के अंदर बेटा होता क्या है, आपको अपने मन के भाव लिखने होते हैं। आप सब लोगों ने क्या है, आप सब लोगों ने मन की बात सुना होगा ना, ठीक है, मन के भाव। आप सब बच्चों ने मन की बात सुना होगा जो हमारे रेडियो पर आता है, दूरदर्शन पर आता है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमसे बात करते हैं और अपने मन की बात हमें बताते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही अब आप ये मान लीजिए कि आप भी अपने मन की बात करने वाले हैं। जो भी आपका मन है आपको वो मन के बारे में बताना है। बस इस बार फर्क ये है कि आपके जो मन के भाव हैं वो आपको बच्चे अपने साइड से कॉपी के अंदर बताने हैं, लिख कर बताने हैं आपको अपने मन के भाव। इस बार हम डायरी एंट्री सीखते हैं कि हमारे पास एक डायरी है ना, और डायरी के अंदर बच्चे हमें क्या लिखना है, डायरी के अंदर हमें हमारे मन के भाव लिखने हैं। तो भाई हम हमारे मन के भाव उस डायरी में कैसे लिखेंगे वही मैंने आप लोगों को आज की क्लास में सिखाना है, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि आपके पेपर के अंदर आपको एक सवाल दे दिया जाएगा कि आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। क्या लिखनी है? डायरी एंट्री लिखनी है, यानी आपको डायरी का एक पन्ना भरना है जिसके अंदर आपको क्या बताना है, अपने मन के ख्याल बताने हैं, आपको अपने ओन थॉट्स बताने हैं, जिसके अंदर आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना है। तो ये आप कैसे लिखेंगे मैं आपको सबसे पहले वो सिखा रही हूं। याद रखिएगा बच्चों कि जब भी आप डायरी एंट्री लिखें
तो हमेशा डायरी एंट्री को एक बॉक्स में बनाएं। डायरी एंट्री हमेशा एक बॉक्स में लिखी जाती है। और आपको एक और चीज को याद रखना है कि एक बार बेटा जब आपने डायरी एंट्री लिख दी तो वो 1 पेज की ही होनी चाहिए। एक डायरी एंट्री 1 पेज पर ही आती है, उससे ज्यादा आपको डायरी एंट्री नहीं लिखनी होती। इसीलिए जब भी आप डायरी एंट्री लिखो तो सबसे पहला पॉइंट बेटा जो आपको डायरी एंट्री में याद रखना है वो है हमेशा स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। जब भी डायरी एंट्री लिखो तो हमेशा बच्चे एक नए पन्ने से अपनी डायरी एंट्री लिखना शुरू करना चाहिए, है ना। थैंक यू बच्चे। पूजा, जब भी अपनी डायरी एंट्री लिखो तो हमेशा उसको एक नए पन्ने से लिखना शुरू करो। अंशु, ध्यान से सुनोगे बेटा तो समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने बताना शुरू ही किया, अभी तो मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नए पेज से इसको शुरू करो। हमेशा बच्चे इसको कैसे लिखो? राइट इन पास्ट टेंस। मैं कहती हूं फॉर एग्जाम्पल आज सुबह आप बच्चे घूमने गए, ठीक है। मान लो आप बच्चों की आज स्कूल की पिकनिक थी, तो अब आपने क्या किया? आप पिकनिक पर होके आए, आपने बहुत मजा किया, आपने बहुत एंजॉय किया, दोस्तों के साथ खाया पिया, घूमा, गाने गाए, डांस किया, आप लोगों ने कोई आर्किटेक्चर की साइट देखी, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, है ना। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया कि आप लोगों को एक डायरी एंट्री लिखनी है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको बताना है कि आज आप पिकनिक पर गए, तो अब पिकनिक पे जाने के बाद आपको कैसा लगा और अब आप क्या करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके का आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। तो याद रखना बच्चे एक बात, याद रखना बेटा एक बात, जब भी आप डायरी एंट्री लिखोगे तब आपको उसको पास्ट टेंस में लिखना है। पास्ट टेंस में लिखने का मतलब है कि हम घूमकर आ गए। ये बेटा रिमोट एसी का है, बंद नहीं हो रहा था तो पीछे से बंद कर दिया। हमें ये मान के चलना है कि हम घूमकर आ गए, हम एंजॉय करके आ गए, हम पूरी मस्ती करके आ गए। अब मैं जो मस्ती करके आया हूं उसको मुझे एक डायरी में लिखना है, ठीक है। तीसरी चीज जो आप लोग याद रखेंगे, डायरी एंट्री हमेशा रिटन एट नाइट। डायरी एंट्री हमेशा जो होती है ना बेटा वो रात के समय पर लिखी जाती है। डायरी एंट्री को हमेशा कब लिखा जाता है? डायरी एंट्री को हमेशा रात के समय पर लिखा जाता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको जो भी अपने मन की बात लिखनी है डायरी में लिखनी है। तो जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, जब आपका पूरा दिन चला जाएगा, तो पूरा दिन खत्म होने के बाद ही तो बेटा आप डायरी में लिखोगे, है ना बेटा। अभिनव शुक्ला कर दिया ऐसी बंद। तो जब आपका पूरा दिन बेटा बीत जाएगा तब उसी के बाद तो आप अपनी डायरी एंट्री लिखोगे। अभी ना आपको मैंने क्यों बोला कि डायरी एंट्री रात को लिखनी है, क्योंकि अभी ना आप अपने डायरी एंट्री का जब मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगी तो डायरी एंट्री में टाइम लिखना सिखाऊंगी कि कहां पर टाइम लिखा जाता है ना। एक और बात, डायरी एंट्री को हमेशा बेटा फर्स्ट पर्सन में लिखना है। राइट इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में लिखने का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन में लिखने का मतलब है कि आपको आई, वी, अस ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करना है डायरी एंट्री लिखते हुए, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, आप अपना जो है मनोरंजन जैसा हुआ आप उसके बारे में बता रहे हो। मान लो मैं कहती हूँ कुछ भी, आपकी बर्थडे पार्टी थी, आपको बर्थडे गिफ्ट मिला, उसके ऊपर आपको डायरी एंट्री बनानी है, तो अब आप कैसे बनाओगे? देखो डायरी एंट्री बनाने के ना बेटा 2 फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। क्या होते हैं? फॉर्मेट होते हैं, यानी 2 तरीके होते हैं डायरी एंट्री करने के, ठीक है। अब डायरी एंट्री कैसे की जाती है ध्यान से सुनिएगा। डायरी एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं जो मैं आपको दोनों सिखाने वाली हूं। अगर मैं बात करती हूं बेटा फॉर्मेट नंबर 1 की, ठीक है, जब मैं आप लोगों से बात करती हूं फॉर्मेट 1 की, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपना डे लिखते हो। जैसे मानो मैं कहती हूं आज ट्यूसडे है, तो जो मेरा डे है वो मैं यहां पे लिखूंगी। यहां वेरी सॉरी, यहां पर मैं लिखूंगी डेट, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगी डेट। यहां पर सेंटर में बच्चों में लिखूंगी डे कि आज क्या दिन है, और यार राइट साइड कॉर्नर पे मैं लिखूंगी अपना टाइम। मैं अब आपको इसका एग्जांपल लिख के दिखाती हूं। जैसे मान लो आज है 9 जुलाई 2025। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने डेट लिखी। नहीं बेटा ये एक राइटिंग स्किल है, ये आपको पेपर में आती है।
ठीक है, फिर मैंने लिखा डे, डे क्या है, मान लो मैं लिखती हूँ ट्यूसडे, मैंने लिखा ट्यूसडे। और मैंने आपको एक और चीज क्या बताई कि डायरी एंट्री आप रात के समय पर लिखोगे। तो मान लो मैं यहां पर लिख देती हूँ 10 PM। अब भैया रात का समय है, सोने का समय हो गया है। दूसरी चीज जो बेटा आप यहां पर लिखते हो वो होती है डियर डायरी। क्या लिखते हो, डियर डायरी लिखते हो, सैल्यूटेशन लिखते हो, सॉरी, आप लिखते हो सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन क्या होती है भाई, सैल्यूटेशन होती है किसको लिखा जा रहा है, तो आप लिख रहे हो अपनी डायरी को, तो आप लिखोगे डियर डायरी। ठीक है, सब बच्चे क्या लिखेंगे, लिखेंगे डियर डायरी। और डियर डायरी लिखने के बाद यहां पे आप लिखोगे बेटा अपना पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, आंसर, यहां पर आपका पूरा आंसर आएगा जो मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी कैसे लिखते हैं, बट यहां पर आप लिखोगे अपना पूरा आंसर। यहां पर लास्ट में आप लिखोगे थैंक यू। और याद रखना बेटा ये एक ही बॉक्स में आता है। ठीक है, हाँ, मैंने 9 जुलाई लिया बेटा, आप जो भी डेट डालना चाहो आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने 9 जुलाई लिख के शुरू कर दिया है। मुझे पता है बेटा आज 10 तारीख है, पर मेरा मन 9 लिखने का था तो मैंने 9 लिख दिया। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। इस तरीके से आप अपना पूरा डायरी एंट्री बनाते हो। अब डायरी एंट्री को स्टार्ट करने की मैं आपको कुछ लाइंस बता देती हूं। इन लाइनों से आप शुरू कर सकते हो अपने आंसर को। आप लिख सकते हो हेलो डायरी, इट वॉज अ नाइस डे। आपकी डायरी एंट्री आप शुरू करोगे इस लाइन से, इट वॉज अ नाइस डे। या आप लिख सकते हो हेलो डायरी, इट वॉज नॉट अ नाइस डे। आज का दिन अच्छा नहीं था, मतलब मान लो आपको कोई नेगेटिव चीज लिखने का मिल जाता है। तीसरा आप लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गुड इवनिंग डायरी, गुड इवनिंग डायरी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इन लाइनों से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हो। गुड इवनिंग डायरी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, आई एम वेरी सैड टुडे। आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी से भी अपना आंसर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। हाय नो बेटा आज का डेट 10 जुलाई है, मैंने पुराना लिख दिया है। आप अपना आंसर इनमें से किसी भी लाइन से शुरू कर सकते हो और उसके बाद बेटा आपको अपनी कहानी जो है, जो भी आपको लिखना है उसको आप आगे लिखोगे। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है तो मुझे बता दो। मैं इसके बाद, क्योंकि अब आप लोगों को डायरी एंट्री लिख के दिखाऊंगी कि लिखनी कैसे है। यहां तक एक बार ही बताइए कि सब बच्चों को समझ में आ गया है। मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी कि डायरी लिखते कैसे हैं। बेटा एस लो, तुम्हारा नाम भी ले लिया, अंश तुम्हारा नाम भी ले लिया। हाँ लिख लो बेटा, शेजल बिल्कुल लिख सकते हो। यहां तक बताइए समझ में आया। हेलो डायरी, इट वॉज अ नाइस डे। हेलो डायरी, इट वॉज नॉट अ नाइस डे। गुड इवनिंग डायरी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी सैड टुडे। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, पोल नहीं होगा। अब मैं आपको डायरी एंट्री लिखकर दिखाती हूं। अब मानिए कि आपको पेपर में टॉपिक दे दिया, रुको, अब जैसे ये वाला एक आंसर देखिए, ये अच्छा एक और फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट एक और होता है बच्चों जो आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं। एक और फॉर्मेट जान लीजिए कि कैसे लिखा जाता है आपकी डायरी में। ठीक है, ये मैं आपको फॉर्मेट नंबर 2 बता रही हूं। फॉर्मेट नंबर 2 में यहां पर सबसे पहले आता है डे, फिर आप लिखते हो डेट, फिर आप लिखते हो टाइम, और फिर आप लिखते हो डियर डायरी, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को करके दिखाऊं। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं मैम थर्सडे 10 जुलाई 10 PM,
फिर एक लाइन छोड़ेंगे, डियर डायरी। ठीक है, ये दो फॉर्मेट्स हैं आपके आंसर्स को लिखने के। आप उनको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। आपको जो अपने हिसाब से बेटर लगता है वैसे लिखिए। अब जैसे यहां पर आप देखिए कि इधर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया गया है। ये क्वेश्चन के बाद मैं खुद से एक लिख के दिखाऊंगी। यहां पर बोला है मेक अ डायरी एंट्री। आपको क्या करना है, एक डायरी एंट्री बनानी है ऑन योर एक्सपीरियंस और ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रिपब्लिक डे। आपको बताना है कि आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस था और आपने अपना गणतंत्र दिवस कैसे सेलिब्रेट किया, उसका एक्सपीरियंस बताते हुए आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है और आपको बताना है कि आपको ये दिन क्यों पसंद है। तो अब मुझे पता है क्या क्या चीजें, मुझे पता है कि मुझे दिन बताना है, टाइम बताना है, डेट बतानी है। डियर डायरी लिखकर मुझे मेरा आंसर शुरू करना है। अब यहां पर आपको टॉपिक दिया गया है गणतंत्र दिवस, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जय हिंद डियर डायरी, या गुड इवनिंग डियर डायरी, वंदे मातरम डियर डायरी, कुछ भी आपको टॉपिक के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हो। तो हाँ बेटा अमन, हाँ बेटा अमन, यस यस। अब यहां पर मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन यूज करोगे। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आप अपना आई वी अस लिखोगे, तो आई फिर अ प्राउड इंडियन, कि भैया मुझे अपने आप को देखकर एक बड़ा ही गर्व भरा भारतीय महसूस होता है। फुल ऑफ पैट्रियोटिक फर्वर, यानी मेरे अंदर बहुत पैट्रियोटिक एनर्जी है, मेरे अंदर अपने देश को लेकर बहुत प्रेम है। एंड फॉर नो मीन रीजन, मुझे नहीं पता क्यों मगर है। तो फिर मैंने बताया कि भाई आज मेरी कंट्री जो है वो 65th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रही है। आई हैव जस्ट गॉट अप आफ्टर वॉचिंग टीवी, मैं बस टीवी देखकर उठा ही हूं। द परेड बाय डिफेंस फोर्सेस, द ग्रेट परेड, जो बहुत खूबसूरत एक परेड होती है, जो झांकी होती है हमारे डिफेंस फोर्सेस की, वो मैं बस अभी देखकर ही उठा हूं। फॉलोड बाय द कलरफुल टैबलेट्स, और मैंने क्या देखे हैं, कलरफुल टैबलेट्स देखे हैं। टैबलेट्स का मतलब होता है बच्चों झांकी, तो भैया मैंने बड़ी खूबसूरत झांकियां देखी हैं। आई वॉच इट एवरी ईयर बट नेवर टायर ऑफ द स्पेक्टिकल, लेकिन वो कहते हैं मैं हर साल झांकियां देखता हूं लेकिन कभी भी मुझे वो झांकियां देखकर थकान नहीं होती। Each year the celebration seems to be renewed with great vigor. वो कहते हैं हर साल ऐसा लगता है कि नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ हर साल हमारा जो भारतीय लोग हैं, हमारी जो आर्मी है, वो अपनी झांकियां प्रेजेंट करते हैं। एंड द ट्राई कलर, यानी हमारा जो तिरंगा है, इट अपीयर्स टू फ्लटर मोर गेली, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो तिरंगा है वो और ज्यादा खुशी से लहरा रहा है। लहराना, गेली मतलब हैप्पीली। लाइक द डे फॉर इट रिमाइंड्स मी ऑफ द आइडियल्स ऑफ अ रिपब्लिक, वो कहते हैं ऐसे ही दिन मुझे मेरे भारत देश के गणतंत्र की याद दिलाते हैं और जो हमने हमारी हिस्ट्री और सिविक्स में सीखा है उसे याद दिलाते हैं। मैं भारत देश का सिटीजन होने पर बहुत ही गर्व महसूस करता हूं और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को बचा कर रखूंगा। जो भी करूंगा उसमें अपना हिस्सा निभाऊंगा, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में वो काम करूंगा, लोगों को जस्टिस दूंगा, यानी लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, बराबर तरीके से रखूंगा, इक्वालिटी बनाकर रखूंगा, भाईचारा बनाकर रखूंगा। प्रे टू गॉड टू मेक मी अ वर्दी इंडिविजुअल, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे लायक बनाना इस देश के कुछ करने के लिए, कि मैं इस देश के लिए जो हूँ कुछ कर पाऊँ। ठीक है भैया अमन खान, आई नो नींद आ रही है। अब मैं बस तुम्हें एक अपने हिसाब से डायरी एंट्री लिखकर और दिखाना चाह रही हूँ। टॉपिक लेते हैं डायरी एंट्री का। एक डायरी एंट्री में खुद लिख के दिखा दूं, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये मान के चलते हैं कि भैया बर्थडे सेलिब्रेशन है, ठीक है, ये मान के चलते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन है और बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पर नहीं रॉन्ग नहीं करेगा बेटा प्रांजल, क्योंकि आपके जो आंसर है ये वाला, बेसिकली जो आपका डायरी एंट्री है वो रात को ही लिखी जाती है, तो उसमें आप रात का ही टाइम देंगे।
चल जा भैया, अब एसी नहीं चल रहा, पहले ठंड हो जाती है फिर गर्मी हो जाती है। दो सेकंड देना भाई। गर्मी हो रही है, 2 मिनट देना भाई। छोड़िए, नहीं चल रहा। चलो बर्थडे सेलिब्रेशन पे करते हैं। तो भाई बर्थडे सेलिब्रेशन मान लो हमारी है और हमें डायरी एंट्री लिखनी है, तो हम एक डायरी एंट्री लिख कर दिखाते हैं आपको हम कैसे लिखेंगे। भाई बर्थडे सेलिब्रेशन है तो हम कैसे लिखेंगे भाई, हमारा सेम यहाँ पर मैंने डेट डाल दी। मान लो मेरी बर्थडे डेट भी 10 जुलाई है। डे है बच्चे आज का थर्सडे। टाइम मैं फिर से 10 PM ही ले रही हूं। अब मैं डियर डायरी करके शुरू करूँ। नहीं चल रहा बच्चे, ऐसे ही नहीं चल रहा यार, छोड़ो अब तो पढ़ा देते हैं पहले। डियर डायरी, भैया हमारी प्यारी प्रिय डायरी। गुस्सा हो गया है ना। अब भैया आज का दिन कैसा था, टुडे वॉज वेरी इंजॉयबल। तो मैं कैसे लिखूंगी, हेलो डायरी, हेलो डायरी, इट वॉज माई बर्थडे टुडे। भैया आज क्या था, आज मेरा जन्मदिन था। इट वॉज माई बर्थडे टुडे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश था। अब मैं पूरे दिन का रूटीन बताऊंगी। मैं सबसे पहले उठी, ठीक है, मैं सबसे पहले उठी और मंदिर गई। और हाँ प्रांजल, आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आप टाइम आगे का ही लिख देंगे, क्योंकि पेपर में पूछते ही टाइम है, एग्जाम टाइम तो डे में होता है ना। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन कई राइटिंग स्किल्स डायरी एंट्री लिखी ही रात को जाती है, तो इसलिए आप रात को ही लिखोगे डायरी एंट्री। आप भले ही स्कूल में सुबह 7 बजे भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, टाइम आप रात का ही डालोगे। इट वॉज माई बर्थडे टुडे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। फर्स्ट आई गॉट अप, सबसे पहले मैं उठा। टुक अ बाथ, नहाया। एंड वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स। और उठ के सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ मंदिर गया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टुडे, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था आज के दिन के लिए, बड़ा खुश था मैं। देन माई मदर, फिर मेरी मम्मा ने मेरा फेवरेट खाना बनाया। कुक्ड माई फेवरेट मसाला डोसा, फिर मम्मा ने बनाया मेरे लिए मेरा फेवरेट मसाला डोसा। एंड आई गॉट रेडी फॉर स्कूल, और उसके बाद मैं अपनी स्कूल के लिए रेडी हो गया फॉर स्कूल सेलिब्रेशन। फिर मैं रेडी हो गया भैया स्कूल की सेलिब्रेशन के लिए। अब मैं स्कूल गया, वहां पर मैंने टॉफियां बांटी। आई gave toffees and chocolates to my friends and teachers. मैंने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को चॉकलेट्स भी दी। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर अच्छा होना चाहिए। तो मैंने टॉफीज और चॉकलेट्स दी मेरे फ्रेंड्स एंड टीचर्स को। माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स विश्ड मी, मेरे दोस्तों ने और मेरे टीचर्स ने मुझे विश किया, ठीक है, उन लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला सबने। मैं बड़ा खुश की भैया, मजा आ गया आज तो, ठीक है। व्हेन आई केम बैक, जब मैं घर आया मुझे सरप्राइज मिला। ऑल माई कजन्स सरप्राइज्ड मी, सारे कजन्स ने सरप्राइज किया। कजन्स एंड रिलेटिव्स, मतलब रिश्तेदार, मामा चाची नाना नानी सब आए हुए थे। सरप्राइज्ड मी विद अ स्पेशल पार्टी, एक स्पेशल पार्टी और बहुत सारे गिफ्ट के साथ। एंड
वेरियस गिफ्ट्स। तो मैंने बताया कि भाई मेरे रिलेटिव्स जो थे उन्होंने भी बड़ा मजे कराए, मेरे को स्पेशल पार्टी भी दी, गिफ्ट्स भी दिए। अब मेरे को बेस्ट गिफ्ट कौन सा मिला? द बेस्ट गिफ्ट आई गॉट, द बेस्ट गिफ्ट आई गॉट वॉज, क्या क्या होगा भैया? वॉज अ टाइटन वॉच गिवन बाय माय मामा। तो भैया मामा हमारे लिए वॉच लेकर आए। हमारे मामा भी अच्छे हैं, मस्त मामा है। वी हैड अ ग्रेट डिलीशियस डिनर। उसके बाद हम लोगों ने बहुत टेस्टी डिनर किया। डिनर विद माई, अभी भी देखो केक कटिंग बच रही है, विद माई फैमिली एंड आई कट। और मैंने कितने केक्स काटे? क्या हो गया भैया? वेट इसको बंदी कर देती हूँ, मुझे डरा रहा है। बंदी हो जा भाई, वट गया तो बंदी कर दिया मैंने, ऐसी चलाना ही नहीं। एंड आई कट 2 बर्थडे केक्स, और मैंने 2 केक्स काटे। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया। वी एंजॉयड अ लॉट। एंड नाउ, और अब मैं थक गया हूं। एंड नाउ आई एम टायर्ड, और अब मैं थक चुका हूं। मैंने खूब एंजॉय किया और अब मैं थक गया हूं। नाउ आई एम टायर्ड एंड आई विल नाउ गो टू स्लीप, और अब मैं सोने जा रहा हूं। एंड नाउ आई विल गो टू स्लीप। सी यू सून डायरी। सी यू सून डायरी, फुल स्टॉप, गुड नाइट। और यहां लास्ट में थैंक यू लिखेंगे और डायरी एंट्री खत्म। इस तरीके से आप लोग अपनी डायरी एंट्रीज बना सकते हैं। आप खुद देखो कि हमने एक पेज में कितना कुछ लिखा। हमने ये भी लिखा कि भैया मेरा बर्थडे था, मैं बहुत खुश था, मैं उठा, नहाया, टेम्पल गया, बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी मम्मा ने फेवरेट डोसा बनाया, फिर मैं सेलिब्रेशन के लिए रेडी हुआ, स्कूल में टॉफीज एंड चॉकलेट्स दी, फ्रेंड्स और टीचर्स को, उन्होंने मुझे विश किया। जब मैं घर आया तो मेरे कजन्स और रिलेटिव्स ने मुझे सरप्राइज किया एक बर्थडे पार्टी के साथ और बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। जो बेस्ट गिफ्ट मुझे मिला वो एक टाइटन वॉच थी जो मुझे मेरे मामा ने दी। फिर हमने डिलीशियस डिनर करा मेरी फैमिली के साथ, मैंने 2 बर्थडे केक्स काटे, मैंने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया, लेकिन अब मैं थक चुका हूं और अब मैं सोने जा रहा हूं। सी यू सून डायरी, गुड नाइट, थैंक यू करके मैंने डायरी खत्म कर दी। अब मैं यहां पर आ रही हूं आपके डाउट्स देखने के लिए कि भाई तुम क्या पूछना चाहते हो। मैम आप 2 बॉक्स में लिख रही हैं, मैं एक ही बॉक्स में लिख रही हूँ बच्चे अलका। वो मैंने एक तरफ फॉर्मेट लिखा है और एक तरफ कैसे लिखना है वो बताया है। अभी नहीं जाना, रुक जाओ 2 मिनट रुको, अब जाओ सोने। एग्जाम में कितने नंबर की आती है? बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, पेन कहाँ गया मेरा। एग्जाम में आती है अमन कुमार ये 4 नंबर्स के लिए। थैंक यू एम नामदेव सॉरी मैम। डायरी को लेटर को ही कहते हैं। नहीं बेटा, डायरी अलग है, लेटर अलग है। डन बच्चे आतिफ। आफ्टर दिस आई वोक अप एंड इट वॉज अ ड्रीम। ऐसा होने नहीं चाहिए बेटा, उसे बड़ा अच्छा बर्थडे था बेचारे का। हम आपने जैसे लाइन ड्रॉ की है हमें भी रजिस्टर में कॉपी में ड्रॉ करनी होगी। हाँ बेटा सिद्धि करनी होगी, बिल्कुल। मैम डायरी एंट्री पेपर में आता है? जी बेटा आता है, तभी तो लिखवाया है। मैम पेपर भी रात के टाइम का लिखना है? हाँ बेटा पेपर में भी रात के टाइम का ही लिखना है। मैम एग्जामिनर पहले से ही दिया रहेगा कि हमें किसी चीज पर लिखना है, डायरी एंट्री किस पे लिखना है? बेटा पहले से ही आपको पेपर में टॉपिक दिया रहेगा कि आपको डायरी एंट्री किस पे लिखना है। क्या टॉपिक होगा वो पेपर में ही मिलेगा। नहीं बेटा मेरी शादी नहीं हुई है सूर्यांश। थैंक यू बेटा सक्षम, आपको भी आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम एग्जाम क्या कोई भी समय लिख सकते हो लेकिन रात के 2-2:30 मत बजाना बस। मैम क्यों रात को ही लिखते हैं? और इसका मतलब रात को ही इसलिए लिखा जाता है बेटा क्योंकि दिन में आपके साथ बहुत कुछ आप एंजॉय कर रहे होते हैं, दिन में आप बहुत काम कर रहे होते हैं, आपको रात को ही मौका मिलता है देखने का चीजों को। और हाँ बेटा प्रांजल, अगर आप सी यू सून डायरी लिख देते हो तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो आपको नंबर मिलेंगे उससे आधा एक्स्ट्रा। क्लास 9 में ये सारे एग्जाम में आएगा? हाँ बेटा आएगा ना।
मैम मेरे फ़ोन में वीडियो कॉल नहीं आता, मैं क्या करूं? बच्चे आप ना अपने सेटिंग्स में जाकर परमिशंस में जाना, वहां पर माइक्रोफोन और कैमरा को परमिशन दे देना, पीडब्ल्यू की ऐप को। डायरी एंट्री क्या होता है, क्या ये पेपर में आता है? डायरी एंट्री बेटा जब आप अपने मन के ख्याल लिखते हो, और हाँ ये पेपर में आता है। बहुत लेट हो गई पता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 9 के हर एग्जाम में आएगा। हाँ रक्षाबंधन पर लिख दो, ये वाली बेटा आप होमवर्क में करके मेरे को लिख कर दिखाना। फोन में पोल लेट आता है बच्चे, वो प्रोबेबली इंटरनेट का इशू हो सकता है। पेपर में किसी का भी आ सकता है। हाँ बच्चे अल्फिशा, बर्थडे पर भी आ सकता है, बर्थडे गिफ्ट पर भी आ सकता है, भाई से मिलने पर भी आ सकता है, घूमने पर भी आ सकता है, तबीयत खराब होने पर भी आ सकता है, क्लास में टॉप करने पर भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है। हिंदी का इंग्लिश बनाना नहीं आता बच्चे। इसकी ट्रांसलेशन वीडियोस ना मैंने डालनी शुरू करनी है अभी आप लोगों के लिए। एक बार आपका राखी क्रॉस हो जाए उसके बाद मैं ट्रांसलेशन की वीडियोस डालना शुरू करूंगी। नाम है बेटा मेरा निहारिका। झांकी बेटा आपने देखा है ना, 15 अगस्त वाले दिन, सॉरी 26 जनवरी वाले दिन झांकियां निकलती हैं आपके इंडिया गेट के ऊपर, जहां पर वो अलग अलग कोई शहर की झांकी निकल रही है, कभी उड़ीसा की झांकी आ रही है जिसमें अलग अलग लोग खड़े खड़े ऐसे डांस कर रहे होते हैं, और वो एक ट्रक सा चल रहा होता है, झांकी कहते हैं उसको। डियर डायरी फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि बेटा अब आप देखो सोने जाने वाले हो, जब आप सोने जाओगे तो फिर उसको तो आप फ्यूचर टेंस में लिखोगे ना। कौन सी कलर की पेन से लिखना है बेटा? ब्लू कलर के पेन से। हाँ आएगा। आस्था क्या समझ नहीं आया बेटा, एक बारी बताओ मुझे। आस्था एप्लीकेशन और लेटर लिखने के लिए आता है, डायरी एंट्री नहीं आता है? आता है बच्चे, सीबीएसई में भी आता है, सीबीएसई में डायरी एंट्री है। लेटर भी करवाऊंगी आगे, सारे राइटिंग स्किल करवाने हैं ना बच्चे। अच्छा जी, एक बार और समझा दीजिए। समझाते हैं बच्चे। नंदिनी इसको नोट करना है? हाँ करना है। मैम इंग्लिश नहीं आई थी, डायरी एंट्री कैसे लिखें? छोटे छोटे वाक्य बना पाते हो बेटा रजनी? अगर बना पाते हो तो सिर्फ उतना ही करना है, ज्यादा काम, ज्यादा लंबे लंबे वाक्य नहीं बनाने। डियर डायरी मतलब प्रिय डायरी। मीनिंग भी लिखवाइए याद करने के लिए। कौन से मीनिंग लिखवाने हैं बेटा? कोई ऐसा मीनिंग है नहीं मुश्किल, इसमें मैंने लिख दिए जहां जहां पे जो जो मीनिंग है। डियर डायरी, कृपया प्यारी डायरी, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। नहीं बच्चे, अल्फिशा पास्ट टेंस में ही आएगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि पूरे दिन में जो था वो हो गया ना, सारे दिन में जो था वो तो निपट गया। अब तो आप लिखोगे तो पास्ट टेंस में ही, प्रेजेंट में नहीं लिखोगे इसको। मैम डायरी एंट्री समझ नहीं आता है, कैसे लिखेंगे? आपके साथ बेटा पूरे दिन में जो जो घटनाएं घटित हुई आप बस उनको लिख दो। अगर आप उनको लिख दोगे तो आपका आंसर उसमें ही डन हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में भी नाइट टाइम में लिखेंगे, वो रॉन्ग कर दिए तो नहीं करेंगे बेटा रॉन्ग। डायरी एंट्री क्या होता है, इसका यूज कब होता है? डायरी एंट्री बेटा जब आप अपने मन के ख्यालों को व्यतीत कर रहे होते हो, बता रहे होते हो सामने वाले को, उसे कहा जाता है डायरी एंट्री। और ये लिखते हैं जब हमारा मन अच्छा नहीं होता, और पेपर में लिखते हैं नंबर लेने के लिए। सैल्यूटेशन क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा डियर डायरी सैल्यूटेशन ही तो है। डियर डायरी में आप अपने मन के ख्याल व्यक्त कर रहे होते हो आए लिखकर, और डायरी एंड आर्टिकल के अंदर आप एक निबंध लिख रहे होते हो ओवरऑल नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर। जानवी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स मैंने लिया है, 2 बॉक्स सिर्फ मैंने लिया है। आप जब लिखेंगे बेटा तो 1 बॉक्स में लिखेंगे। समझ में आ गया है यहां पर सबको? क्लियर है? वापस से डाउट सेक्शन देख रहे हैं। मैम इसे लाइकिंग है मतलब? हाँ बेटे एग्जाम में आएगा, थैंक यू। 2 बॉक्स क्यों? वो सिर्फ फॉर्मेट सिखाने के लिए बच्चे। यूपी बोर्ड में आता है, आता है। मैम हम लोग ऐसे तो किसी पर भी पेपर में दे देंगे, हम लोग कैसे लिख पाएंगे?
आप बेटा एक बात बताओ दिव्यांशी, अगर आपको मान लो कि ऐसा टॉपिक दे दिया कि आपका एग्जाम कैसा गया, तो आप ये तो बता सकते हो ना कि आपका एग्जाम कैसा गया, बस आप लिख देना उसमें। स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाकर लिखो। फ्यूचर में नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि जो चीज हुई नहीं उसके बारे में आप अभी कैसे लिख दोगे। फ्यूचर के अंदर नहीं, सिर्फ पास्ट में आता है। मैम जैसे मैं बनाकर लिखूं तो सही होगा ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली बनाकर लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है, हाँ आता है। इंग्लिश कैसे लिखे जाए, कैसे लिखे प्लीज सिखाइए। अमन इंग्लिश लिखने वाला जो कोर्स है वो मतलब जो आपका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का लेक्चर शुरू हो जाएगा बेटा आप लोगों का 9 अगस्त के बाद। मैं ट्रांसलेशन की सारी वीडियोस डलवाऊंगी एक एक करके, या कोशिश करती हूँ उससे पहले भी डल जाए, तो डलवा के आपका काम आसान करवा देते हैं। हाँ बेटा डायरी एंट्री की लिस्ट बना सकती हैं क्या? बिल्कुल बच्चे, मैं अगली क्लास में आपको ये दे दूंगी। थैंक यू अंशिका, थैंक यू उत्सव। साथ कुछ हो गया तो हम किस टेंस में लिखेंगे? डायरी एंट्री लिखते समय हमारे साथ कुछ हो गया, पास्ट में ही लिखेंगे बेटा सेजल। फिर भी सो जाओ बेटा। लल्ला लल्ला लोरी, क्या सेम लाही लिख पेपर दिन में, मतलब क्या? हाँ बच्चे रोहित ये भी सिखाएंगे ना। हाँ सिर्फ गिफ्ट तक भी लिख सकते हो, चलेगा। चलेगा जी, चलेगा चलेगा चलेगा। समझ में आ गया सब बच्चों को? सो जाओ। हाँ अभिनव सो रहे हैं, जाओ आप सो जाओ थोड़ी देर। मैं करती हूँ ट्रांसलेशन का, मैं अगले वीक से डलवाती हूँ। मेरी ट्रांसलेशन के लेक्चर्स डन है, वो ट्रांसलेशन के लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए डलवाती हूँ फिर। ठीक है, आई डू दैट। वीडियो कॉल हो सकती है? हाँ तो एक बार वहां से ऑन कर देना। कर रही हूँ वीडियो कॉल, आ जाओ। लेट्स हैव अ वीडियो कॉल फॉर 5 मिनट्स। अभी तो टाइम है हमारे पास, 10 मिनट वीडियो कॉल करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। करना है वीडियो कॉल या सोना है? अब मतलब छुट्टी करनी है? कर लेते हैं, 2-4 मिनट की बात है वीडियो कॉल, फिर खत्म करते हैं 45 तक। नहीं, यूपी बोर्ड्स वाला नीचे है, नीचे वीपी के नीचे। हम्म। 2 मिनट का समय देना बस, सेटअप हो जाए एक बारी फिर मिलाती हूँ। कर लूँ ना? ठीक है। सेजल को करते हैं, अभिनव को करते हैं, सृष्टि को करते हैं, प्रांजल को करते हैं, और गौरव, हरिओम, अभिनव शुक्ला, रागिनी, यश, हर्षित, सत्यांशु, प्रिंस। आ जाओ, उठाओ जी फोन, देखते हैं आप लोग फोन उठाते हैं तो। सृष्टि और सत्यांशु, आवाज नहीं आ रही लेकिन वहां से भी तो खोलना पड़ेगा ना। स्लाइड में बंद हो गया है। तो भाई तुम लोगों को वीडियो कॉल किया है, वी हैव सत्यांशु, सृष्टि, अभिनव, प्रांजल एंड कौन है ये? अभिनव। दो दो अभिनव साथ साथ, एंड हियर इज प्रांजल। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ गई। हेलो। हेलो मैम।
हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? फिर रुक गया। इसको वो कर लो पहले तो, रिकॉर्ड, ये ऐसा हो रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही मुझे यहाँ पर किसी की, शायद लग रहा है आ भी नहीं पाएगी, क्योंकि वीडियो कॉल होना थोड़ा मुश्किल है, पर नॉट इम्पॉसिबल टुडे। बट आज नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो कॉल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ, जो क्योंकि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, स्क्रीन अटक रही है, तो प्रोबेबली वो कुछ सॉफ्टवेयर का इशू हो जाता है तो स्क्रीन अटक जाती है। तो इस वजह से तुम लोगों को मैं दिखूंगी नहीं ना, मतलब मैं बोलती हुई सुनाई दूंगी, लेकिन जैसे ही वीडियो कॉल पे मैं बात करने लगूंगी स्क्रीन अटक जाएगी, तुम लोगों को लगेगा कि मैम अटक गई। तो इसीलिए मेरे अटकने और मेरे रुकने से अच्छा है कि हम लोग अगली क्लास में वीडियो कॉल कर लें, जब मैं भी चलूँ, वीडियो कॉल भी चले और तुम लोगों की आवाज़ भी मुझे आ सके, ठीक है? तो आज मैं अटक जाऊंगी अगर मैंने वीडियो कॉल करी। बट हेलो प्रांजल एंड हेलो श्रेत, सत्यांशु, अभिनव एंड अभिनव मिले, मतलब वीडियो कॉल आज नहीं कर पाऊंगे, बिकॉज अगर बोलूंगी आवाज़, मतलब मेरे को सुनाई देगी तुम लोगों की आवाज़, तो स्क्रीन अटक जाएगी, मैं वापस रुक जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं ना रुकूं, तुम लोग भी मत रुको, रेस्ट करो, जाओ। और अगली क्लास में पक्का वीडियो कॉल करेंगे। बट इट वॉज नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो सो जाओ, जाओ ऐश करो, नींद लो अच्छे से अपनी, और खाना वाना खाओ, एंजॉय करो, ठीक है? अब इसी के साथ फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, कोई नहीं अटक रहा है। अब मिलते हैं आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों का आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप बच्चों को अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और डाउट्स प्लीज 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 पूछ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आया वो पूछना, ताकि आप लोगों को आपके डाउट्स को सॉल्व करके दिया जा सके, ठीक है? गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।